अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज के आज के लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में एमएस वर्ड के पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ चंद जो प्रैक्टिकल थे वो किए, तो इंशाल्लाह उसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कि हम कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि भाई आप बुल्ट नंबरिंग ऑप्शन से इजीली ऑप्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, जस्ट मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाऊंगा, तो उम्मीद करूंगा कि आप उससे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसा कि आपके सामने मैं लिखता हूँ यहाँ पे अल्लामा इकबाल was born in which city of पाकिस्तान। तो अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे मैं बुल्ट नंबरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई भी बुल्ट नंबरिंग ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम कह देते हैं जी लाहौर, एंटर किया, बी खुद लिखा गया है, समझ आ रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली देखिए कि आपके सामने कि जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुए, तो चार ऑप्शन कैसे बनाई जाती हैं। तो ये जो बुल्ट नंबरिंग की ऑप्शन है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, गौर कीजिए, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन से आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। हम उम्मीद करता हूं कि आप इजीली इसी तरीके से नेक्स्ट भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें हमारा प्रैक्टिकल है वो है कैलेंडर कैसे बनाया जाता है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप लोग गौर कीजिए कि लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाली हेडलाइन जो है वो लिखनी है, समझ आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास जो टेक्स्ट है, जैसे मैं इधर खुद ही लिख लेते हैं कि हमने लिखा मंडे, ठीक है, दो दफ़ा स्पेस मैंने दे दी, उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, समझ आ गई। तो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि इनकी जो नंबरिंग है वो ऐड करनी है। जैसे सपोज दैट हम बना रहे हैं कि अक्टूबर के महीने का, समझ आ गई है। तो अक्टूबर का महीना जो है वो यकम डेट कहाँ से स्टार्ट हुई है, सैटरडे से। तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है कि जब एंटर करेंगे तो इसमें आप टैब का बटन जल्दी से प्रेस करते हुए आगे आएंगे, ठीक है। तो सैटरडे के मतलब इधर आप 1 लिख देते हैं, और इधर आप 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने क्या काम करना है कि ये सॉरी नंबरिंग जो है वो सिलेक्टेड हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि बुल्ट नंबरिंग की जो ऑप्शन है नन कर देते हैं, और दोबारा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब हम प्रेस करते हैं
इसको कंट्रोल प्रेस करके मैं ले जाता हूँ एक नई शीट पे और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे देखिए कि हमने प्रेस किया 1, उसके बाद इजीली 2 प्रेस करेंगे और अब हम आएंगे अपनी तीसरी रो में। तो इसके बाद आएगा मंडे को 3rd डेट, उसके बाद इसी तरह 4, इसी तरह 5। समझ आ रही है? तो ये भाई आप लोगों के सामने 1 मंथ का जो है वो कैलेंडर जो है वो बन रहा है। तो आप बआसानी तरीके से रमज़ान का कैलेंडर बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आपको जो इस्लामी महीने के अयाम है उनको देखना पड़ेगा। तो ये देखिए कि आपके सामने हमने बआसानी तरीके से पहले ऊपर लिखा जी M फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और ये चलता चलता प्रोसेस जो है वो लास्ट वाली डेट तक जाएगा। समझ आ रही है? जो भी मीन्स के इसकी लास्ट डेट होगी, जैसे इसके 30 यानी कि 1 डेज़ हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इसमें भाई अब हम देखेंगे कि 31 किस में आ रहा है, मंडे में ही आ रहा है ना। समझ आ रही है? तो इस हिसाब से आप लोगों ने इसका कैलेंडर जो है वो रेडी कर लेना। जब आप एक कैलेंडर बना लेंगे, उसी की हेडिंग जो है उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद सिंपली ज़ाहिरी बात है 31 के बाद आप यकम देखेंगे कि मंडे को अगर 31 है तो ज़ाहिरी बात है ट्यूसडे को यकम होनी है। तो उस हिसाब से ना आप लोगों ने ये स्केच ड्रा कर लेना है। उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना और इसको अगर स्टाइलिश बनाना हो तो आप लोगों ने क्या काम करना है कि इस सारे डेटास को कॉपी करना है। बेशक आप इसको कट कर दें और उसके बाद आप किसी भी शेप पर आ जाएं और शेप पर आने के बाद टेक्स्ट करें और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। तो वो आपका जो कैलेंडर होगा वो एज अ शेप में आ जाएगा और शेप में आप मुख्तलिफ तरीके से उनको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं उनकी। समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद आप इसमें से कहीं पे कलर ज़्यादा कहीं पे कम टेक्सचर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। उसके अलावा तस्वीर अगर आप लोगों ने कोई ऐड करनी हो बैक साइड पे, ठीक है, तो वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो खैर तस्वीर आपने वो लगानी है कि आपका टेक्स्ट जो है वो वाज़िया नज़र आए। मीन्स कि आप इतने एरिया पे छोटी सी तस्वीर भी साथ ऐड कर सकते हैं जो अक्सर कैलेंडर में आप लोग देखते होंगे। ठीक है। तो अब आपने सिंपली करना क्या है, इसी को कॉपी करना है। बेशक इसके साथ ही आप इजीली पेस्ट कर दें। ठीक है। गौर कीजिए कि जो आपने एक कैलेंडर बनाया हुआ है तो इसी हिसाब से ऊपर मंथ का नेम लिख देंगे तो ये आप लोगों के सामने जो है वो कैलेंडर रेडी होता जाएगा। ठीक है। बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लें, ग्रुप कर लें और इसी तरह उनको नीचे कंट्रोल के बटन से कॉपी कर लेंगे और आप बड़ी आसानी से 5 से 10 मिनट के अंदर आप पूरे 1 साल का कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म में हमारे पास जो ये फिल इन दी ब्लैंक्स डैशेस दी हुई हैं ये आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। जस्ट करना क्या है कि आप लोगों ने कोई भी टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद सिंपली क्या काम करेंगे, शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे। मीन्स कि आप यहाँ तक करना चाहते हैं छोड़ देंगे, फिर अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर आप शिफ्ट माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो लाइन है ये हेडर और ये फुटर का इस्तेमाल है। तो वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हेडर और फुटर का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपने कोई भी हेडिंग देनी होती है। लाइक दैट ये हमारे पास एक पेज है, इंसर्ट पे आएंगे और उसके बाद सिंपली हेडर की ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे देखिए कि आपके सामने ये हेडर ऑप्शन जो है इनेबल हो गई है। अब यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम इजीली लिख सकते हैं। जैसे मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ईयर जो है आप यहाँ पे ईयर ये देखिए लिखा हुआ है टुडे करेंगे तो आज के मुताबिक आ जाएगा। आप खुद भी लिख सकते हैं।
तो अब ये जो हेडर की ऑप्शन है इसका मकसद क्या है, तो भाई इसका मकसद ये है, फर्ज कर लें एक पेज ख़त्म हो गया ना, गौर कीजिएगा कि मिसाल के तौर पर आप बुक बना रहे हैं, तो गौर कीजिएगा नेक्स्ट पेज पे आपको ये हेडिंग नहीं देनी पड़ेगी। समझ आ रही है? अगर आप इससे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना, गौर कीजिएगा, अगर आप इससे भी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आपको बार बार हेडिंग नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप 2500 5000 हज़ारों के हिसाब से 1 लाख जितने मर्जी पेज बनाएंगे, ये हेडिंग यही रहेगी, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है, यानी कंपनी का नेम बार बार आए, इसका यूजेस ये होता है। इसी के साथ इंसर्ट पे हमारे पास फुटर की ऑप्शन है। हेड का मतलब होता है सर, फुट का मतलब होता है पाँव। तो इसी तरह हेडर से मुराद पेज के ऊपर वाला हिस्सा और फुटर से मुराद है पेज के नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ पे गौर कीजिए के साथ पेज नंबरिंग भी वो शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि मतलब जिसने ये काम किया है, ऑथर हो सकता है या कंपाइल्ड बाई, ठीक है, कोई भी आप इजीली नाम लिख सकते हैं। अब ये जो आपका लिखा हुआ नेम होगा ना, ये आप लोगों के जितने भी पेजेस होंगे ना उन पे जाएगा। तो गौर कीजिए, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया हुआ है और 4 पेजेस मैंने ड्रा कर लिए, तो गौर कीजिए कि यहाँ पे हर पेज के जो फुटर पे आप लोग देख रहे हैं कंपाइल्ड बाई ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है जी, तो इसमें आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना। बाकी जो हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, ये कैसे हम तस्वीर कैसे लगा सकते हैं और ये यहाँ पे लोगो कैसे आएगा, तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप लोगों ने हेडर पे क्लिक करना है। और गौर कीजिएगा कि एक्सेल के जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ था उसमें मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि भाई आप इसमें इजीली कोई भी आपके सामने जो टॉप पे ऑप्शन होगी वो इजीली आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है पिक्चर्स की, पिक्चर्स पे आते हैं और यहाँ पे आप इजीली अगर कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहें तो वो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका साइज़ भी आप इजीली छोटा कर सकते हैं। अब ये देखिए तस्वीर इधर उधर नहीं जा रही, तो इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग पे आके स्केयर करेंगे और अब आप इस तस्वीर को जिस मर्जी हिस्से पे लेके जा सकते हैं। इस तस्वीर को लाने का ये फ़ायदा होगा कि ये जो आपकी तस्वीर है, ये जितने भी आपके पेजेस होंगे उन पेजेस पे तस्वीर जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो शेप है ये कैसे बनेगी, तो भाई इसके लिए क्या आपने करना है, इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आपने सिंपली टेक्स्ट शेप पे आना है। टेक्स्ट शेप पे आने के बाद सिंपली शेप ड्रा करेंगे और इसमें टेक्स्ट लिखेंगे और इंसर्ट पे आके तो वर्ड आर्ट वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे और ये आप इटैलिक साइज में, ठीक है, रोटेट इसको कर लेंगे टेक्स्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिकल है कि वो आप सिंपली तरीके से आप कैसे MS वर्ड में अपना ID कार्ड बना सकते हैं। ये तो जस्ट एक स्केच ड्रा किया हुआ है, लेकिन जस्ट बताया हुआ है कि आप इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो गौर कीजिएगा कि इसमें आपने करना क्या है कि इंसर्ट वाली ऑप्शन पे आना है और उसके बाद सिंपली रेक्टेंगल जो हमारे पास शेप है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपली ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है कि यहाँ पे हमारे पास वेट की ऑप्शन है, वेट इसका थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके बाद वेट बढ़ाने के बाद हम इसकी डैशेस को भी चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट इंटरनली स्ट्रक्चर है वो क्या है कि ये आप जो क्लिप आर्ट से हम तस्वीर लेकर आए हुए ये कैसे आएगी, तो मैंने तरीका आपको बताया हुआ है कि इंसर्ट पे क्लिप आर्ट पे आना है और सिंपली आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ज़रूरी नहीं कि आप यही तस्वीर लगा सकते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपकी तस्वीर जो है यहाँ पे आ जाएगी। इसको आपको स्केयर करना होगा और स्केयर करने के बाद आप इस तस्वीर को जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप क्लिप आर्ट को ही, आप कोई भी अपनी तस्वीर भी, कंपनी की तस्वीर भी लगा सकते हैं इजीली।
अच्छा, अब ये जो तस्वीर लगी हुई है इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले तो इसका स्केच थोड़ा सा आपको ड्रा करने का तरीका बता दूं कि सबसे पहले हम टेक्स्ट शेप को ड्रा करेंगे। यहाँ पे गौर कीजिए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये हमारे अदारे का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शेप है, तो भाई अगर नेक्स्ट ड्रा करनी है तो कर लें। तो मैं यहाँ पे इजीली दोबारा फिर उसी ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एक शेप इधर ड्रा कर दी और कंट्रोल के बटन से इसी की कापी बेशक बना लें, ठीक है जी। उसके बाद इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हमने क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पिक लेकर आएंगे और उसके बाद ये सिग्नेचर कैसे बनाते हैं ये भी आपको अभी बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे तस्वीर लगानी है, कैसे लगाएंगे, इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद हमारे पास कोई तस्वीर देखते हैं, कोई पड़ी हुई है तो मिसाल के तौर पर हम इसमें से कोई एक तस्वीर जो है उसको क्रॉप कर लेते हैं। ये इधर उधर नहीं जा रही, इसको टेक्स्ट रैपिंग पे जाके स्केयर कर देंगे। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे इस तस्वीर को ले आते हैं, ठीक है। इस तस्वीर पे आप फॉर्मेट पे जाके तो इसकी ब्राइटनेस भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको कंट्रास्ट भी दे सकते हैं आप इजीली। तो यहाँ पे आपने इजीली इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने पेंट पे आना है, ठीक है। पेंट पे आने के बाद पेंसिल का यूज़ करेंगे और पेंसिल का यूज़ करने के बाद जिस तरह के आप सिग्नेचर बनाते हैं, फ़र्ज़ कर लें ये आपके सिग्नेचर हैं, सिर्फ एग्जांपल मैंने समझाई है। इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद साइज़ मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद फुल इसका साइज़ इतना सा रख के कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे और जो कॉपी किया था कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम सेव एज आपने करना है पीएनजी में। पीएनजी में सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे आप सिग्नेचर के नाम से इसको सेव कर लें। और उसके बाद वर्ड पे कैसे लेके आएंगे, वर्ड पे आपने सिंपली इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे पिक्चर पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे आएंगे और डेस्कटॉप पे हमारे पास सिग्नेचर के नाम से हमारी तस्वीर है। तो ये काफ़ी बड़ी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले टेक्स्ट रैपिंग पे आके स्केयर करेंगे, ठीक है। स्केयर करने के बाद इसको हम क्रॉप करते हैं। क्रॉप में हमें जो ज़रूरी हमारा हिस्सा है उसको लेंगे। तो ये इतना हिस्सा हमारा क्रॉप होता जा रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसका कंट्रास्ट है जो है वो थोड़ा सा डार्क करते हैं, थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस, और उसके बाद सिंपली इसका साइज छोटा करते हैं और अपनी ऑप्शन की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिग्नेचर भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये शेप्स का भी आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया है और ज़ाहिर बात आप इसमें कोई इजीली टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी ऊपर आपका नेम होगा, फादर नेम और जौन सी आपकी क्लास है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अब आप इसमें कलर फिल भी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों ने इजीली कलर भी कर लेना है, ठीक है। तो एक अच्छे तरीके से आप आईडी कार्ड इसमें तैयार कर सकते हैं। तो अब आगे हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट में हमारे पास जो प्रैक्टिकल है, इसमें हमने एक इन्वेल्प के जो अंदर एक हमारी तहरीर है उसको समाया हुआ है, वो आपके सामने हमने रखा है कि इसको हम कैसे जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपने क्या करना है कि शेप सिंपली ड्रा करनी है। समझ आ रही है? शेप अगर आप लोगों से ड्रा नहीं होंगी तो उसका एक तरीका और है कि आप लोगों ने क्या काम करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर की। समझ आ रही है? कौन सी ऑप्शन है? बॉर्डर की। इसमें फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैंने इतना टेक्स्ट जो है वो लिखा है और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब गौर कीजिए कि जब आप इस ऑप्शन पे आते हैं तो नो बॉर्डर करते हैं तो ये देखिए कि इस पे बॉर्डर है ही नहीं है। तो अगर आप जस्ट आपने इतनी लाइन को सिलेक्ट किया और इस पे आपने क्लिक किया है तो एक लाइन जो है वो ऊपर हमारी चली गई है। इसको हम यहाँ से कट करते हैं और गौर कीजिए कि इस तरीके से भी आप लोग इन लाइनों को बना सकते हैं। बाकी ये जो आप लोगों का स्लाइड में है गोलाई में, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये कैसे करते हैं। तो इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, तो इसी को आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। तो इंसर्ट पे आता हूँ, इंसर्ट पे आने के बाद वर्ड आर्ट की ऑप्शन को, तो वो टेक्स्ट इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप कभी भी इस टेक्स्ट को आगे पीछे नहीं लेकर जा सकते कि जब तक आप इसको टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन पर जाकर स्केयर नहीं कर लेते। ठीक है, आप जहाँ मर्जी इसको लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद येलो जो आप लोगों का पॉइंट है, इसको आपने थोड़ा सा मतलब पीछे लेकर जाना है और उसके बाद सिंपली इसको डाउन करना है इस एरो से। ठीक है, तो गौर कीजिए आपकी ऑप्शन जो है वो इजीली क्रिएट हो गई है। तो अब हमारे पास जो पिक्चर थी उसका भी कंसेप्ट आप लोगों को मालूम होगा कि हम तस्वीर जो है वो कोई कैसे ला सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो है कोई भी फर्स्ट पेज कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसका जो टाइटल है वो आप लोगों ने इजीली मेंशन करना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो भी होता है वो आपने इजीली लिखना है। उसके बाद कंपनी का लोगो आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर और अदारे का नाम होगा सिंपली। अब इसमें जो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आउटलाइन है ये कैसे हम करते हैं। तो इसके लिए भाई पेज लेआउट पे आना है। पेज लेआउट में आपने पेज बॉर्डर पे आना है। पेज बॉर्डर पे आने के बाद ये सारी शेप्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सारी जो हैं वो शेप्स दी हुई हैं जिनको आप आउटलाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी शेप्स जो हैं वो आउटलाइन शेप्स हैं जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स के इसकी शेप्स जो है वो मैं चेंज करता हूँ, कोई और रखता हूँ, गौर कीजिएगा। लाइक दैट मैंने इसकी शेप जो है ये वाली चेंज की। यहाँ से परसेंटेज भी आपने बढ़ानी है, कितना साइज रखना चाहते हैं। और इस कंसेप्ट को तब आप समझेंगे अगर आपने इन पेज को समझा हो। याद होगा कि आउटलाइन उसकी भी हम बढ़ाते थे और परसेंटेज भी चेंज करते थे। तो सिंपली हम ओके पे जब प्रेस करेंगे तो गौर कीजिएगा इसकी आउटलाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। बाकी तहरीर लिखने का आपको बखूबी तौर पे पता है, तस्वीर भी आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि इस तस्वीर की जगह कोई और तस्वीर लगानी है और सारी सेटिंग दोबारा ना करनी पड़े, इधर ही इजीली एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऑप्शन है चेंज पिक्चर। ठीक है, यानी आपने देखा था कि सबसे पहले स्केयर करना पड़ता है, फिर इसका साइज छोटा करना पड़ता है। अगर गैर ज़रूरी मतलब ऑब्जेक्ट हो जो हमें नहीं चाहिए उसको क्रॉप भी करना पड़ता है। तो चेंज पिक्चर पे आपने सिंपली क्लिक करना है और जौन सी पिक्चर आप लगाना चाहते हो वो आपने लगा देनी है। ठीक है, तो वो आपको दोबारा चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट हमारे पास है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि स्कूल्स होते हैं और उसमें स्कूल्स के वाजबात होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि उनकी जो करंट फीस होती है वो मेंशन की होती है, और उसके साथ बुक्स बच्चे परचेज़ करते हैं, नोटबुक्स, कापियाँ, टाई, बैच होता है, और उसके बाद डायरी वगैरह होती है। और इसमें अब गौर कीजिए कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो भाई गौर कीजिए कि इसको आपने फ़ौरन एक्सेल पे लेके जाना है। तो ये आप लोगों ने एक्सपर्ट बनना है अब, कि हम सिर्फ वर्ड पे वर्ड ही नहीं, वर्ड के साथ एक्सेल से भी आपने काम लेना है और फिर आप माहिर बन सकते हैं। अब मीन्स कि ये आपके पास रिमेनिंग बैलेंस है और सारी चीज़ें जैसे आपने काउंटिंग करनी हो, मिसाल समझा रहा हूँ। तो भाई आप मोबाइल ओपन करेंगे, कैलकुलेटर का सहारा लेंगे, तो सिंपली आप उसी टाइम एक्सेल आपके सामने होगा, तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो भी मतलब टोटल अमाउंट होगी वो सामने आ जाएगी। समझ आ गई है? तो इस तरीके से आपने एक्सेल से भी सहारा लेना साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे क्रिएट करेंगे ये आप लोगों को बताना है। तो भाई आप समझिए कि ये हमारे पास टेबल ही है जिसमें 2 कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 7 कतारें हैं। समझ आ रही है? जस्ट एक ही स्केच ड्रा किया हुआ है, नेक्स्ट कॉपी है। समझ आ रही है? तो बार बार आपने ये काम नहीं करना। तो मैं एक स्केच आप लोगों को बना के दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। यानी ये आप अपनी किसी भी शॉप से रिलेटेड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि भाई 2 कॉलम है और लाइक दैट कितनी कतारें हैं जी? 7, ठीक है। ज़्यादा भी आप बना सकते हैं अपनी डिज़ायर के मुताबिक। और इसको आप इजीली थोड़ा सा इस तरफ मूव करेंगे और गौर कीजिए कि आपके सामने वही जो स्टाइल है, स्केच है, वो रेडी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, इस साइड पे आपके पास सारे फिल्स हैं टेक्स्ट में, और ये सारी साइड जो है, कॉलम जो है वो सारा एम्प्टी खाली है। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए कि आपने करना क्या है कि सिंपली अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करेंगे और इधर अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, ये एम्प्टी रहेगा। अब आपने सिंपली क्या करना है कि बेशक कंट्रोल का बटन प्रेस करें, कंट्रोल के बटन से ये सही तौर पे काम नहीं करेगा। तो इसको हम एक अलग तरीका यूज़ करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पीछे सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। तो गौर कीजिए कि आपके सामने जो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है वो क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। समझ आ गई है? इसकी आप इजीली एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई है? तो मतलब बनाना एक ही और बाकी की आपने इजीली कॉपी करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। एमएस वर्ड में हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है डेली असेंबली स्केड्यूल, शेड्यूल भी आप कह सकते हैं। तो भाई ये क्या होता है, अक्सर अदारे होते हैं जो सुबह उन्होंने एक शेड्यूल बनाया होता है, जैसे स्कूल में और पाकिस्तान आर्मी और दीगर अदारों में होता है कि काम का आगाज़ करने से पहले एक असम्बली होती है और उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ पार्टिसिपेट्स होते हैं और वो मुख्तलिफ टॉपिक पे पार्टिसिपेट करते हैं। समझ आ रही है? जैसे इसको आप अगर कहें तो किसी भी इवेंट से रिलेटेड भी कर सकते हैं। समझ आ रही है? कोई भी इवेंट होता है, समझ आ रही है, जैसे एनुअल डे आ गया, समझ आ गई। कोई भी इवेंट हो तो उस पे क्या होता है कि आपने देखा होगा पार्टिसिपेट्स के नाम होते हैं, फिर ड्यूरेशन होती है कि भाई इतने मिनट से इतने मिनट तक ही आपने पार्टिसिपेट करना है। यानी ऐसा नहीं होता कि उसको खुलम खुली टाइमिंग दे देंगे कि भाई आपकी स्पीच है तो लगे रहे 10 से 20 मिनट, आधा घंटा, ऐसा नहीं। तो फिर वो डिसमैनेजमेंट होती है कि ये ना हो कि आपने 2 बजे तक का प्रोग्राम रखा हुआ हो तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो 4-5 बजे चला जाए। तो इसलिए मैनेज करना जो है वो पहले करना होता है।
तो गौर कीजिए, उन्होंने कहा हुआ है जी तिलावत कुरान पाक 1 से 2 मिनट, फिर इसी तरह नाज शरीफ 2 से 3 मिनट, दुआ 2 मिनट की, नेशनल एंथम भी 2 मिनट, एनी स्पीच 2 मिनट, करैक्टर बिल्डिंग पे या टीचर ने करनी है 2 मिनट की, और ये जो रेटिंग की है गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो ये प्रिंसिपल जो है वो दे सकता है कि भाई फ़लाँ बच्चे ने कितनी अच्छी कारकर्दगी की है। समझ आ रही है? तो ये स्केच सिंपली है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि कैसे आपने ड्रा करना है। इसमें सिंपली ये होगा कि 1 2 3 4 5 कॉलम है, और जितने पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उस हिसाब से सीरियल नंबर आएंगे। जस्ट 6 नहीं याद रखना आप लोगों ने ये याद रखना है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने शमूलियत करने वाले लोग हैं, पर्सन हैं, तालिब इल्म हैं, एम्प्लॉई हैं, उनके हिसाब से सीरियल नंबर भी उतने ही होंगे और उनके नाम भी ज़ाहिर बात है उतने ही होंगे। तो उसके हिसाब से आप लोगों ने उनके पार्टिसिपेट भी लिखने हैं। बाद में प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं, ठीक है। और अगर मतलब अच्छी कारकर्दगी को करता है तो टीचर गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट के रिमार्क्स भी साथ टिक कर सकता है उसको, ठीक है। बाकी जो ऊपर टाइटल है उसको आप इजीली लिख सकते हैं। स्टाइल वगैरह का भी आपको पता है कि आप इजीली कोई भी स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह MS वर्ड के ही नए लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। खुदा।